हेलो नमस्कार प्रणाम जय श्री राम। पुनः स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल यात्रा में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चार धाम यात्रा में से एक प्रसिद्ध जगन्नाथ धाम की। जगन्नाथ धाम जगत के स्वामी अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु के ही अवतार श्री कृष्ण जगन्नाथ जी को समर्पित है। इस पवित्र नगरी को पुराणों में धरती का बैकुंठ कहा गया है। यह नगरी समुद्र तट पर बसा है तथा अपनी विभिन्न प्रकार के चमत्कारों, कथाओं तथा ऐतिहासिक रथ यात्रा के कारण हमेशा से ही एक अलौकिक नगरी के रूप में विख्यात है। तो दोस्तों यदि आप भी जगन्नाथ धाम की यात्रा पर जाने का मन बना रहे हैं तो यह वीडियो आपकी यात्रा को आसान बनाने में मदद करेगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जगन्नाथ धाम कैसे पहुँचे, ठहरने व खान पान की उच्चतम व्यवस्था, घूमने लायक जगह, जगन्नाथ धाम जाने का सही समय, मौसम, यातायात के साधन, अनेकों पौराणिक कथाओं तथा रथ यात्रा से जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण जानकारियाँ तथा लगने वाले कुल दिनों व कुल खर्च के बारे में और भी बहुत कुछ। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ और देखते रहिए आपका अपना चैनल यात्रा में। जगन्नाथ धाम ओडिशा राज्य के पुरी में समुद्र तट पर स्थित है। फ्रेंड्स आप सभी तो इस बात से अवगत होंगे कि विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा वर्ष भर में एक बार आषाढ़ मास में होती है। तो बता दें कि जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा 2023 के लिए तैयारियां चैत्र रामनवमी के शुभ अवसर पर ही आरंभ हो चुकी है। इस साल रथ यात्रा 20 जून 2023 दिन मंगलवार को शुरू होगी। आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को रथ यात्रा आरंभ होती है। मान्यता यह है कि जिसे रथ को खींचने का अवसर प्राप्त होता है वह बहुत ही भाग्यशाली होता है तथा उसे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। रथ यात्रा से जुड़ी और भी जानकारी हम आगे वीडियो में जानेंगे। तो उससे पहले हम यह जानते हैं कि जगन्नाथ धाम कैसे पहुँचे। जगन्नाथ धाम पहुँचने के लिए हवाई मार्ग, रेल मार्ग व सड़क मार्ग हैं जिसकी सहायता से आप आसानी से पुरी पहुँच सकते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं हवाई मार्ग की। तो दोस्तों आप बाई एयर जगन्नाथ धाम पुरी पहुंचने के लिए सबसे निकटतम एयरपोर्ट भुवनेश्वर है जो कि 60 किलोमीटर की दूरी पर बसा है। भुवनेश्वर एयरपोर्ट भारत के विभिन्न राज्यों से कनेक्टेड है। आपको दिल्ली, रायपुर, हैदराबाद तथा वाराणसी व मुंबई तथा चेन्नई से बहुत ही आसानी से फ्लाइट्स यहाँ के लिए अवेलेबल हो जाएंगी। एयरपोर्ट के बाहर से आपको बसेस व टैक्सी मिल जाएंगी जो कि आपको 2 से ढाई घंटे में जगन्नाथ धाम तक ड्रॉप कर देंगे। वहीं दोस्तों यदि हम बात कर ले रेल मार्ग की तो यदि आप बाई रेल आ रहे हैं तो आप पुरी स्टेशन तक का टिकट ले सकते हैं। पुरी के लिए कई स्टेशन से डायरेक्ट ट्रेन आपको हावड़ा, दुर्ग, मुंबई, शालीमार से मिल जाती है। रेलवे स्टेशन से जगन्नाथ मंदिर की दूरी केवल 2 किलोमीटर है। यहाँ रेलवे स्टेशन के बाहर से आपको ऑटो व ई रिक्शा आसानी से मिल जाएंगी जो कि आपको मंदिर परिसर या होटल तक छोड़ देंगे। यदि आपके शहर से पुरी के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं हो तो आप भुवनेश्वर भी पहुँच सकते हैं। ओडिशा राज्य की राजधानी होने के कारण यह देश के कई छोटे बड़े रेलवे स्टेशन से वेल कनेक्टेड है तो आप यहाँ भी पहुँच सकते हैं। वहीं दोस्तों यदि हम बात कर ले बाई रोड की तो यदि आप सड़क मार्ग से पुरी पहुँचना चाहते हैं तो यह आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा क्योंकि भुवनेश्वर NH 56 व 43 से भारत के अनेक राज्यों से जुड़ा है। भुवनेश्वर से पुरी के लिए आपको नियमित बसें भी मिल जाती हैं। टूरिस्ट के लिए उड़ीसा राज्य के पर्यटन विभाग की AC व नॉन AC बसेस भी चलाई जाती हैं तथा ऑटो व टैक्सीज की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध है। जी दोस्तों अब हम पुरी पहुंच चुके हैं। यहाँ पर पहुँचते ही आपको एक अलग ही प्रकार की सुकून महसूस होगा। हर तरफ एक धार्मिक माहौल व जगन्नाथ जी के अनुयायियों के दर्शन होंगे। यहाँ पर पहुंचकर आपको एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा। तो फ्रेंड्स पुरी पहुँचने के बाद सबसे पहले हमारे मन में विचार यह आता है कि हम यहाँ पर स्टे कहाँ करें। तो आपको बता दें कि पुरी में होटल, गेस्ट रूम व धर्मशालों की कोई कमी नहीं है तथा यह सब आपके बजट के अनुसार किफ़ायती व उचित दामों में उपलब्ध हो जाएंगे। तो पहले आपको ये सोचना है कि आपको बीच साइड के एरियाज में स्टे करना है या मंदिर के निकट, क्योंकि आपको दोनों ही जगहों पर रहने व खान पान की सुविधा उपलब्ध हो जाएंगी। यदि आप शहर में सिर्फ दर्शन के लिए जा रहे हैं और नए हैं तो आप किसी भी ऑटो व ई रिक्शा वाले को भी बोल सकते हैं। वे आपको किसी रूम या होटल तक ड्रॉप कर देंगे क्योंकि उन होटल से उनका कमीशन जुड़ा हुआ होता है और वो आपको होटल दिखाने तक आपके साथ रहेंगे। फ्रेंड्स यहाँ गेस्ट रूम पर डे का 700 से 1200 रुपये तक चार्ज करते हैं। वैसे ये भी रूम में दी गई फैसिलिटी पर डिपेंड करता है। साथ ही बहुत से होटल्स व रेस्टोरेंट बहुत ही किफ़ायती दामों में उपलब्ध हो जाएंगे। होटल्स आपको 1000 से 1400 रुपये तक पर डे चार्ज कर सकते हैं। यदि आपका बजट कम है तो आप धर्मशालाओं में भी विजिट कर सकते हैं। धर्मशाला टूरिस्ट की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं जो कि लो बजट में 500 से 1000 रुपये तक में भी उपलब्ध हो जाती है। असुविधा से बचने के लिए आप ट्रिप प्लान करते समय ही एडवांस बुकिंग कर सकते हैं। आप ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे भक्त निवासों में भी रुक सकते हैं जिनमें आपको सर्व सुविधा युक्त व किफ़ायती बजट दोनों ही उपलब्ध हो जाते हैं।
यहाँ पर नीलांचल भक्त निवास, नीलाद्री भक्त निवास तथा श्री गुंडीचा भक्त निवास मुख्य हैं, जिनमें आप 400 से 1200 रुपए देकर रुक सकते हैं, जिसकी बुकिंग के लिए आप जगन्नाथ मंदिर के ऑफिशियल वेबसाइट www.jagannath.nic.in पर तथा वहां पहुंचकर ऑफलाइन भी करा सकते हैं। दोस्तों, यदि हम बात करें कि जगन्नाथ धाम जाने का सबसे अच्छा समय तथा यहाँ के मौसम की, तो आपको बता दें कि पुरी में वैसे तो साल भर श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। जगन्नाथपुरी सैर करने के लिए जून से लेकर मार्च महीने तक का समय सबसे परफेक्ट होता है। इस समय में टूर प्लान करने का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि यहाँ का रथ यात्रा है, जो कि अधिकतर जून जुलाई के महीने में ही होती है। गर्मियों में यहाँ का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक होता है तथा सर्दियों में यही घटकर 10 से 15 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। साथ ही इसके अलावा यहाँ पर बहुत ही सुंदर समुद्र तट भी है, जो कि एक पर्यटक को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो आप भी समुद्र भ्रमण पर भी अवश्य जाएं तथा यहाँ पर कई एडवांटेज गेम, अन्य क्रियाकलापों का लुत्फ भी आप यहाँ उठा सकते हैं। साथ ही फोटोशूट का भी आनंद उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार प्रेम से जय जगन्नाथ कहते हुए हम मंदिर प्रांगण की ओर आगे बढ़ते हैं। जय जगन्नाथ। यदि आप जिस रूम पर ठहरे हैं वहां से मंदिर पास है तो पैदल ही चले आइए, और कुछ किलोमीटर की दूरी हो तो आप अपनी सुविधा अनुसार ऑटो या ई रिक्शा कर सकते हैं। दोस्तों, मंदिर में मोबाइल व फोन कैमरा की अनुमति नहीं है, तो आप यदि जूता चप्पल पहनकर वह मोबाइल साथ लेकर आ रहे हैं तो आपको इसे जमा करना होगा। इसके लिए मंदिर से 200 से 300 मीटर की दूरी पर ही निःशुल्क जूता चप्पल व मोबाइल जमा करने का केंद्र है, तो आप यहां अपना कीमती सामान जमा कर टोकन प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको टोकन नंबर प्रोवाइड होगा तथा उन्हें आपको अपना मोबाइल नंबर भी बताना होगा, ताकि जब आप अपना सामान वापस ले तो वे एक बार क्रॉस चेक कर सके कि आप सही व्यक्ति हैं या नहीं। तो आपने जिस मोबाइल नंबर की एंट्री रिसिप्ट में कराई है उसे याद रखें, साथ ही टोकन को भी संभाल कर रखें। इसके अलावा कई काउंटर्स में आप पैसे देकर भी जूते चप्पल व मोबाइल जमा कर सकते हैं, तो आप अपनी सुविधा अनुसार अपने सामान को जमा कर सकते हैं। इसके बाद आपको मंदिर के एंट्री गेट पर पहुंचना है। वहां आप अपने साथ किसी भी प्रकार के नशीली चीज, मोबाइल नहीं ले जा सकते हैं, इस बात का ख्याल अवश्य रखें। साथ ही मंदिर में गर्भगृह के अंदर किसी भी बाहरी वस्तु या प्रसाद ले जाने की अनुमति नहीं है। तो मंदिर के बाहर जो प्रसाद बेचे जा रहे हैं उन्हें आप वापसी में खरीदें, जिससे आप अपने साथ घर ले जा सकेंगे। मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते समय वहां आप हाथ पैर धो ले, फिर अंदर प्रवेश करें। यहाँ मंदिर के बाहर ही बड़े बड़े डिस्प्ले पर प्रदर्शित किया जाता है कि अंदर क्या कार्यक्रम चल रहा है, जैसे प्रातः की आरती, गोपाल बल्लभ, भोग प्रसादम इत्यादि। वैसे तो मंदिर में कुल 22 सीढ़ियां हैं, जो 22 कदमों के महत्व को दर्शाता है तथा मंदिर के 4 द्वार चारों दिशाओं में बनाए गए हैं, जिसमें पूर्व में सिंह द्वार, दक्षिण में अश्व द्वार, उत्तर में हस्ती द्वार व पश्चिम में व्याघ्र द्वार हैं। सिंह द्वार के बाहर होने पर समुद्र की लहरों के ध्वनि को आप स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं, परंतु एक कदम भी द्वार के अंदर होने पर समुद्र की ध्वनि बंद हो जाती है। यह भी भगवान का ही एक चमत्कार है। मंदिर प्रांगण के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ उनके भाई बलराम व बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। ये काठ की मूर्तियां हैं, मूर्तियों के हाथ नहीं बने हैं, अर्थात मूर्तियां अधूरी हैं। इस तथ्य के पीछे कहानी यह है कि जब राजा इंद्रद्युम्न को भगवान की मूर्ति समुद्र में तैर रही लकड़ी से बनाने को कहा गया, तो बहुत से कारीगरों को राजा ने मूर्ति के निर्माण का आदेश दिया, परंतु कोई भी कारीगर लकड़ी पर एक छेनी भी नहीं मार सका। तब स्वयं भगवान विश्वकर्मा एक वृद्ध का रूप लेकर प्रकट हुए तथा राजा से कहा कि मैं मूर्ति निर्माण करूंगा, पर मेरी यह शर्त है कि मूर्ति बनने में पूरे 21 दिन लगेंगे तथा वे अकेले ही इस मूर्ति का पूर्ण निर्माण करेंगे। इस दौरान इन्हें कोई भी देख नहीं सकता। इस शर्त को राजा मान गए। फिर कारीगर ने मूर्ति को एक बंद कमरे में बनाना आरंभ किया, परंतु जब कुछ दिन बीत गए तो राजा की पत्नी गुंडीचा ने सोचा, ना जाने वह वृद्ध व्यक्ति बिना खाए पिए इतने दिन तक मूर्ति का निर्माण कैसे करेगा। तब उन्होंने राजा से जिक्र की। तब उन्होंने बंद कमरे का दरवाजा खोला। तब उस कमरे में जगन्नाथ, बलभद्र व सुभद्रा की अधूरी मूर्तियां पड़ी हुई थी। वह वृद्ध व्यक्ति भी वहां नहीं था। तब राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर मूर्तियों को इसी रूप में मंदिर में स्थापित करने को सोचा। तब से ही मूर्तियां उसी रूप में मंदिर में विराजित हैं। प्रातः 12 साल में एक बार इस प्रतिमा को चेंज किया जाता है। मूर्तियां तो नहीं होती है, पर इनका स्वरूप व आकार वही होता है। कहा तो यह भी जाता है कि पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है जब मूर्तियां बदली जाती है तथा मंदिर के बाहर बहुत कड़ी सुरक्षा तैनात की जाती है। मंदिर के अंदर केवल उसी पुजारी को अनुमति होती है जो उस मूर्ति को बदलेंगे। ये कुछ प्राचीन कथाएं थी मूर्तियों के बारे में।
दोस्तों मंदिर के गर्भगृह में दर्शन करने के लिए आपको बहुत ही संयम व सहनशीलता का प्रदर्शन करना होगा। लाइन लगाकर धीरे धीरे अंदर बढ़ना होगा। यदि उस समय किसी भी प्रकार की रिलीजियस क्रिया अंदर चल रही है तो प्रवेश रोकना होता है, तो थोड़ी भीड़ बढ़ जाती है, तो आप थोड़ा इंतजार करिए। यदि आपको प्रभु को प्रसाद भेंट करना है तो आप मंदिर के अंदर ही पर्ची कटाकर प्रसाद ले सकते हैं। ये प्रसाद मंदिर के ही रसोई में बनाई गई होती है। इसमें कम से कम 251 रुपये से लेकर ऊपर तक के आकार व दामों में बटे हैं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार प्रसाद भेंट स्वरूप ले सकते हैं। गर्भगृह में दर्शन करने के बाद वहीं बाहरी प्रांगण पर आप अनेकों मंदिरों के दर्शन भी कर सकते हैं, जिसमें अमरनाथ मंदिर, कपाल मोचन मंदिर, माँ महालक्ष्मी मंदिर, गणेश मंदिर, विमला देवी मंदिर, सरस्वती देवी मंदिर, नरसिंह भगवान, गोपाल बल्लभ, साक्षी गोपाल व बहुत से अनेकों मंदिर के भी आप दर्शन वही प्रांगण में कर सकते हैं। इसके बाद आप मंदिर की महारसोई की दर्शन भी कर सकते हैं। इसे सबसे बड़ी रसोई की मान्यता भी प्राप्त है। यहाँ 500 रसोइये तथा 300 सहयोगी द्वारा प्रतिदिन भोजन तैयार किया जाता है, जिसे हजारों लोग खा सकते हैं। यहाँ पर प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता है तथा एक अन्न का दाना भी बर्बाद नहीं होता है। यहाँ पर प्रसाद लकड़ी के आग पर चूल्हे पर पकाया जाता है, जिसमें 7 पात्रों को एक के ऊपर एक रखकर पकाया जाता है। भगवान की कृपा व चमत्कार है कि सबसे ऊपर रखे हुए बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है और क्रमशः नीचे और आते हुए सबसे नीचे के बर्तन का खाना लास्ट में पकता है। आप इस महारसोई के दर्शन के लिए अवश्य जाएं, पर अंदर जाने की अनुमति नहीं है। केवल रसोई घर के बाहर से ही आप दर्शन कर सकते हैं, जिसके लिए प्रति व्यक्ति कुछ रुपए का शुल्क देकर आपको टोकन दिया जाता है। आप रसोई में बने महाप्रसाद को किफ़ायती दामों में आनंद बाजार से खरीद सकते हैं। आप इसे घर के लिए भी खरीद कर ले जा सकते हैं। यहाँ मिट्टी के बर्तनों जिसे कुड़ुआ कहते हैं उसमें भोग को पैक करके ले जा सकते हैं। इसकी कीमत 50 रुपये से शुरू होकर 2000 तक भी जाती है। आप अपनी इच्छा अनुसार महाभोग को ले सकते हैं। दोस्तों अब हम मंदिर प्रांगण से बाहर आएंगे। यहाँ आने पर आपको मंदिर के ऊपर लगे सुदर्शन चक्र का दर्शन होगा। साथ ही आपको मंदिर के पूरे दिन गुंबद की छाया कभी भी दिखाई नहीं देगी। यह भी एक चमत्कारिक रहस्य है। साथ ही मंदिर के शिखर पर लगे भव्य लाल झंडे को भी देखें, जिसे प्रतिदिन शाम को पुजारियों द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 214 फीट के बराबर होगी और यह भी कहा जाता है कि झंडा एक भी दिन ना बदला जाए तो मंदिर अगले 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। इस दृश्य को देखने के बाद आप अपने जूता, चप्पल, मोबाइल टोकन देकर प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आप मंदिर के बाहर ही लगे मेला बाजार में आप खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ पर आप जगन्नाथ जी के मूर्ति, फोटो व शंख से बने वस्तुएं, चूड़ी, कंगन, सिंदूर, माला, बच्चों के खिलौने इत्यादि खरीद कर अपने साथ ले जा सकते हैं। दोस्तों वहीं हम बात करें खाने पीने की, तो आपको यहाँ वेज थाली 60 से 120 रुपये में आसानी से मंदिर प्रांगण से थोड़ी ही दूरी पर मारवाड़ी होटल व अन्य होटलों में मिल जाएंगी, जिसमें आप भरपेट खाना खा सकते हैं। इसमें आपको 3 प्रकार की सब्जियां, दाल, रोटी, चावल व पापड़, अचार परोसा जाएगा। इसके अलावा आप बड़े होटल व रेस्टोरेंट में भी खा सकते हैं। आपको होटल व रेस्टोरेंट बीच के पास तथा मंदिर दोनों के पास आसानी से मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम रथ यात्रा की अन्य जानकारियों की चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में ही बताया है कि जगन्नाथ धाम का मुख्य आकर्षण का केंद्र भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भी है। इस विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु देश विदेश से यहाँ पहुँचते हैं। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र व बहन सुभद्रा तीनों अपने अपने रथों पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं। इस रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ, फिर बहन सुभद्रा व अंतिम में जगन्नाथ जी का रथ होता है। रथ यात्रा की शुरुआत हेतु पुरी के मुखिया सोने के झाड़ू से रथ के आगे की मार्ग को साफ करते हैं। इस वर्ष भी रथ यात्रा होना है तथा रथ यात्रा में 39 पहियों का निर्माण कार्य जारी है। यह सभी रथ के पहिए या पूरा रथ भी किसी धातु से नहीं बनता है, बल्कि पूरे रथ का निर्माण में केवल नीम के परिपक्व लकड़ियों का ही इस्तेमाल होता है। भगवान जगन्नाथ जी के रथ को नंदी घोष, बलभद्र जी के रथ को तलध्वज तथा सुभद्रा जी के रथ को दर्पदलन के नाम से जाना जाता है। रथ यात्रा में तुरही, नगाड़े, शंख ध्वनि के बीच भक्तगणों में रक्त को खींचने की होड़ लगी होती है। यह रथ यात्रा प्रत्येक वर्ष आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष द्वितीया अर्थात 20 जून को शुरू होगी। जगन्नाथ मंदिर से यात्रा निकलकर रथ गुंडीचा मंदिर पहुंचती है, जो कि भगवान के मौसी का घर भी कहलाता है, तथा आषाढ़ माह के 10वें दिन रथ मंदिर की ओर प्रस्थान करती हैं तथा एकादशी के दिन मंदिर के द्वार को खोलकर तथा विविध पूजा, स्नान व मंत्रोच्चार के साथ मूर्तियों को पुनः स्थापित किया जाता है। तो आप इस समय में जाकर विशाल रथ यात्रा का अनुभव कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि हम बात करें यहाँ पर लगने वाले कुल खर्चे व ट्रिप में लगने वाले कुल दिनों के बारे में, तो यदि आप अकेले आ रहे हैं तो आप 2 से 3 दिन का ट्रिप प्लान कर सकते हैं तथा लगने वाले कुल खर्च की बात करें तो आप 3500 से 4000 रुपये में आप आसानी से जगन्नाथ धाम की यात्रा पूर्ण कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, इसमें ट्रेन व फ्लाइट का किराया इंक्लूड नहीं किया गया है। साथ ही आप पुरी में अन्य भ्रमण स्थलों पर भी जा सकते हैं, जिसमें आप लोकनाथ टेम्पल जा सकते हैं, जो कि मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यह प्राचीन व प्रसिद्ध शिव मंदिर है। पुरी रेलवे स्टेशन के पास ही स्थित हनुमान मंदिर भी है, जहां आप जाकर हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप कोणार्क मंदिर जा सकते हैं, जो पुरी में मुख्य मंदिर से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। इस मंदिर को विजिट करने के लिए आपको टूरिस्ट बसें टाइम टू टाइम अवेलेबल हो जाती है। इस मंदिर का चित्र आपने 10 रुपए के नोट के पीछे भी देखा होगा। साथ ही दोस्तों आप चिल्का झील भी वहां आप जा सकते हैं। यदि आपके पास समय है तो यह मंदिर से लगभग 70 से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ नवंबर से फरवरी तक कभी भी जाए, मौसम बहुत ही सुहाना मिलेगा। यहाँ आप बोटिंग, समुद्री भोजन, कई धार्मिक स्थलों का भी लुत्फ उठा सकते हैं। और तो और दोस्तों आप यहाँ नंदकारण्य वन्य भी जा सकते हैं, जो कि पूरे भारत में व्हाइट टाइगर के लिए फेमस है। उम्मीद है दोस्तों आपकी पूरी धाम यात्रा में हमारा यह वीडियो जरूर मददगार होगा। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो आप उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जिनके साथ आप इस यात्रा पर जाना चाहते हैं या फिर प्लानिंग कर रहे हैं। तो साथ ही हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा हमारे प्रीवियस वीडियो को भी देखना ना भूलें। धन्यवाद। आपका यात्रा मंगलमय हो। जय श्री जगन्नाथ।